हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर अवेयरनेस और ये हमारा टॉपिक है 9th नंबर, कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड इनपुट रिजल्ट्स। ठीक है, इट ऑल्सो रिलेट्स to many devices that are responsible for storing data on a temporary or a permanent basis. ठीक है, the performance of computer mainly based on memory and CPU. ठीक है, कंप्यूटर का परफॉर्मेंस जो होता है ना, वो बेस्ड रहता है किस पे? सिर्फ मेमोरी और सीपीयू पे बेस्ड रहता है। ठीक है, मेमोरी इज इंटरनल स्टोरेज मीडिया कंप्यूटर डेटा हैज सेवरल नेम्स सच एज मेजरली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, जो कि मेन मेमोरी और जिसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, तो मेमोरी जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है कैच मेमोरी और मेन मेमोरी में। ठीक है, तो मेन मेमोरी का फिर फर्दर रैम और रोम में डिवाइड होता है। रैम मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम भी एस रैम और डी रैम में डिवाइड होता है, यानी कि स्टैटिक रैम, फ्लिप फ्लॉप्स, और डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, कैपेसिटर्स। ठीक है, मेन मेमोरी जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, जो कि पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। ठीक है, ऐसा होता है। मेमोरी होता है मैग्नेटिक टेप, तो सिक्वेंशियल एक्सेस होता है मैग्नेटिक डिस्क, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, ऑप्टिकल डिस्क जो कि सी डी वी डी, बी आर डी, एच बी डी ऐसा होता है। ठीक है, और एक फ्लैश मेमोरी होता है जो कि मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव होता है। ठीक है, ये जो होता है, ये प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो वोलेटाइल होता है, और सेकेंडरी मेमोरी जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी एक्सेस टाइम फास्टर होता है, स्टोरेज स्मॉलर होता है, और कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज हाई होता है। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो स्लोअर होता है, स्टोरेज कैपेसिटी हाइयर होता है, और कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज जो होता है वो लो होता है। प्राइमरी जैसे प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी इज कैटेगराइज्ड एज अ वोलेटाइल रैम एंड नॉन वोलेटाइल रोम। ठीक है, रोम मेमोरीज होता है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी इज ऑलवेज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। These memories are also called internal memory or main memory. Second memory is known as a backup memory or additional memory or auxiliary memory होता है। ठीक है, डाटा इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द प्रोसेसिंग यूनिट। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? डाटा जो है डायरेक्टली एक्सेस होता है प्रोसेसिंग यूनिट का। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? डाटा कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द processor. It is first copied from the secondary memory to primary memory, only then CPU कैन एक्सेस इट। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या होता है कि इट होल्ड्स डाटा और इंफॉर्मेशन दैट इज करेंटली बीइंग यूज्ड बाय द प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कैपेसिटी यूजुअली 16 से 32 जीबी होता है प्राइमरी मेमोरी में, और इट स्टोर्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन कैपेसिटी, और कैपेसिटी जनरली फ्रॉम 200 जीबी और टेराबाइट्स तक होता है, टीबी तक हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी कैन बी एक्सेस बाय द डाटा बस। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है इज एक्सेस बाय द इनपुट आउटपुट चैनल्स। प्राइमरी मेमोरी के इज कॉस्टलियर देन सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी इज चीपर देन प्राइमरी मेमोरी। सेवंथ पॉइंट क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर चिप्स आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन प्राइमरी मेमोरी। सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क आर यूज टू स्टोर डाटा इन्फॉर्मेशन। आठवां पॉइंट क्या कहते हैं? डाटा ऑपरेटेड एंड स्टोरेड इन यूनिफॉर्म मैनर। ठीक है, इसमें आ गया नॉट स्टोर्ड इन यूनिफॉर्म मैनर। एग्जाम्पल क्या आता है? रैम, रोम, कैच मेमोरी, पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम होता है, रजिस्टर्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसमें क्या होता है? सेकेंडरी में मैग्नेटिक टेप होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश मेमोरी, यूएसबी ड्राइव्स, पेपर टेप, पंच कार्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। द प्राइमरी मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद सीपीयू इज कॉल्ड द मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी
allows the computer to store data for immediate manipulation and to keep track of what is currently being processed. ठीक है. It is volatile. It is a volatile memory. Is that when the power is turned off, the contents of this memory are lost forever. ठीक है. It has a limited storage capacity. It is generally made up of the semiconductor devices. Prime memory is a computer memory that data processor or a computer accesses firstly or directly. ठीक है. It allows the processor to access running executions, applications and services that are temporarily stored in a specific memory location. ठीक है. Two types of primary memory are RAM और ROM होता है. दो टाइप का. RAM क्या होता है कि random access memory. ठीक है. It is a volatile memory. It means it does not store data or instructions permanently. ठीक है. RAM जो होता है वो डाटा और instruction permanently store नहीं करता. RAM is used for the temporary storage of input data, output data and intermediate results. ठीक है. It is a read-write memory होता है और allows CPU to read as well as write data and instruction into it. ठीक है. Which stores data till the machine is working. It allows the computer to store data for immediate manipulation and to keep track of what is currently being प्रोसेस. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन जरूर आता है ये कि ये कौन सी मेमोरी है, ये रीड एंड राइट मेमोरी है या फिर कौन सी मेमोरी. जो कंप्यूटर में रीड एंड राइट मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, रैम होती है, रोम होती है. तो रैम होती है. ठीक है. व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर एंड परफॉर्म सम टास्क, द डाटा इन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, द डाटा इंस्ट्रक्शन जो होता है फ्रॉम द हार्ड डिस्क are stored in RAM. ठीक है. CPU utilizes this data and to perform the required task. ठीक है. As soon as you shut down the computer, the RAM loses all the data. RAM categorized into following types: dynamic RAM, DRAM भी बोलते हैं, static RAM, SRAM भी बोलते हैं और SDRAM यानी कि synchronous dynamic random access memory. DRAM क्या होता है कि it is made up of memory cells where each cell is composed of one capacitor and one transistor. The data on DRAM continues to move in and out of the memory as long as power is available, and dynamic memory must be constantly refreshed or it loses its content. ठीक है. This type of memory is more economical, occupies less space on the computers or motherboard. ठीक है. SRAM क्या होता है? It uses multiple transistors for each memory cell. It does not use capacitor. ठीक है. SRAM is faster and less volatile than DRAM but requires more power and is more expensive. ठीक है. It does not need to be refreshed like a DRAM. ठीक है. SRAM retains the data as long as power is provided to the memory chip and they need not be refreshed periodically. It is often used as a CPU cache memory due to its high speed. ठीक है. SDRAM क्या होता है? synchronous dynamic random access memory होता है. A type of DRAM होता है that can run at much higher clock speed. बहुत ज़्यादा clock speed के हिसाब से ये रन करता है. ठीक है. रीड ओनली मेमोरी रोम क्या होता है? इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी और परमानेंट स्टोरेज. इट मीन्स दैट it does not lose its data or programs that are written on it at the time of manufacture. Contents are retained even after the power is switched off. ठीक है. So it is a permanent memory. ठीक है. Permanent memory that contains all important data and instructions needed to perform important tasks like a boot process. ROM is non-volatile and the ROM can write data and instruction to it only one time. ठीक है. एक टाइम में वो राइट कर सकता है, या तो डाटा राइट करेगा या तो इंस्ट्रक्शंस. ये राइट एंड रीड एक टाइम ही कर सकता है. वंस अ रोम चिप इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट कैन नॉट बी रीप्रोग्राम और रीरिटेन. ठीक है. एक बार रोम में अगर डाटा स्टोर्ड हो गया तो उसको दोबारा से हम रीराइट नहीं कर सकते हैं. ये डिलीट करके या कुछ भी करके ये रीराइट नहीं कर सकते. सो इट हैज़ ओनली रीड कैपेबिलिटी और not write capability. ROM memory has several models such names as MROM, masked ROM होता है. The very first ROMs were
hardwired devices that contain a pre-programmed set of data or instruction. These kinds of ROMs are known as mask ROMs, which are inexpensive. ठीक है, जो inexpensive होता है. PROM क्या होता है कि programmable read only memory होता है, maintains large storage but cannot offer the erase features. ठीक है, in ROM. This type of ROM maintains PROM chips to write data once and read many. The program or instruction designed in PROM cannot be erased by other programs. ठीक है. It is also non-volatile in nature. Once a PROM has been programmed, its content can never be changed. It is one-time programmable device. ठीक है, एक time programmable device है. The user can buy a blank PROM and enter the desired content using a PROM program. ठीक है. This type of memory is found in a video game consoles, mobile phones, implantable medical devices, and high definition multimedia interfaces. The difference between a PROM and a ROM, read-only memory, is that the PROM is manufactured as a blank memory, whereas ROM is programmed during the manufacturing process. ठीक है. To write data onto a PROM chip, you need a special device called the PROM programmer or a PROM burner. ठीक है. अब क्या बोलते हैं, EPROM क्या होता है कि इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी डिजाइनेड फॉर रिकवर द programs of PROM and ROM. Users can delete the data of EPROM through pass on ultraviolet light, then rewrite it or reprogram it. So it is also known as the ultraviolet erasable programmable ROM. यानी कि UV EPROM होता है. EPROMs जो होता है have a quartz window in the package to expose the chip to UV light. ठीक है. They were widely used as a BIOS basic input-output system. Chips in computer motherboard. ठीक है. Double EPROM क्या होता है, electrically erasable programmable read-only memory. Memory similar to EPROM, but it uses an electrical beam to erase the data of ROM, then rewrite electrically, and the burning process is reversible by exposure to electric pulses. ठीक है. It can be erased and reprogrammed about 10,000 times. ठीक है. Both erasing and programming take about 4 to 10 milliseconds. ठीक है. They were also used as a biochips. ठीक है. It is the most flexible type of ROM and is now commonly used for holding BIOS. ठीक है. Some other memories that helps to primary memory which is as follows, like registered memory होते हैं, cache memory होता है, सेमी वोलेटाइल मेमोरी होता है, वर्चुअल मेमोरी होता है, प्रोटेक्टेड मेमोरी होता है और फ्लैश मेमोरी होता है. फिर उसके बाद पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है. मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे पढ़ेंगे. ऑप्टिकल, CD, ब्लूरे डिस्क, सॉलिड स्टेट स्टोरेज पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, और मेमोरी ये लास्ट. ठीक है. सो अभी पढ़ेंगे हम लोग some other memories. Primary memory. Registered memory क्या होता है? Registered memory is the smallest and the fastest memory in a computer. It is located in the CPU in the form of registers. ठीक है. A register memory temporary holds frequently used data, instructions and memory address that can be quickly accessed by the CPU. ठीक है. Cache memory क्या होता है? It is a small in size but faster than the main memory. ठीक है. The CPU can access it more quickly than the primary memory. ठीक है. It holds the data and programs frequently use it by the CPU. So if the CPU finds the required data or instructions in a cache memory, it does not need to access the primary memory RAM. Thus it speeds up the system performance. ठीक है. Cache memory is a very high speed memory. ठीक है. Very high speed memory placed in between RAM and CPU. ठीक है. It increases the speed of processing. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, सेमी वोलेटाइल मेमोरी. सेमी वोलेटाइल क्या होता है कि a third category of memory is a semi volatile. The term is used to describe the memory which has a
which has a some limited or non-volatile uh, limited and non-volatile after duration after power is removed, but then data is ultimately lost. ठीक है? A typical goal a typical goal when using a semi-volatile memory is to provide high performance, durability, etc. associated with the volatile memory while providing some benefits of a true volatile memory. ठीक है? कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं ट्रू वोलेटाइल मेमोरी को। नेक्स्ट क्या है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, इज ए सिस्टम वेयर ऑल फिजिकल मेमोरी इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, व्हेन अ program needs memory, it requests it from the operating system. The operating system then decides at what physical location to place the program, code and data. One major advantage of this memory is that the programs can be larger than main memory. ठीक है, प्रोटेक्टेड मेमोरी क्या होता है, इज अ सिस्टम वेयर ईच प्रोग्राम इज गिवन एन एरिया ऑफ मेमोरी टू यूज and is not permitted to go outside data range. Use of protected memory greatly enhances both the reliability and security of a computer system. Flash memory क्या है, it is a kind of semiconductor based non-volatile rewritable memory used in digital camera, mobile phone, printer और etc. ठीक है, नेक्स्ट क्या है सेकेंडरी मेमोरी। आई एस ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो सेकेंडरी मेमोरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लास्ट तक आए हो तो सो थैंक यू।